वेलकम बैक। हिस्ट्री के अंदर 4 लोग कैसे हो गए आज? हिस्ट्री तो आता है। ओके, तो कल एक होमवर्क दिया था और होमवर्क में मेरे पास 1-2 लोगों का ही आया कि कैसे करना है, एंड दैट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? आपके ऊपर है, आप मत करो मेहनत। आपको मेंस में या प्री के रिवीजन में कंफ्यूजन हो सकता है और होगा, एंड यू आर टेकिंग अ चांस। I am distinct in this sense. राजगढ़ के माहौल कैसा है नानू? So, कंसेप्ट क्या है कि कल हमने जो डायनास्टीज की बात करी थी अलग अलग, उसमें से हम सिर्फ एक को लेंगे आज। स्टार्ट लेंगे, पढ़ा नहीं रहा हूं। हमने बात करनी है दी स्लेव्स की। मैं यहां पर स्लेव डायनास्टी नहीं लिखूंगा, कारण मेरे हिसाब से ये शब्द गलत है। इसमें अलग अलग बहुत गर्मी है। हाँ, तो गर्मी होगी, राजगढ़ है वो। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, द फाउंडर। पुराने कोई भी टीचर नहीं है, इसलिए गर्मी बढ़ गई। कुतुबुद्दीन ऐबक से हम शुरू करेंगे। यहां पर हमें 3 मेजर डायनास्टीज देखना है। तो पहली डायनास्टीज होगी, पहली डायनास्टी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड है इल्तुतमिश की डायनास्टी, and third is final, that is Balban की dynasty. Now who are these people and why they are termed as slaves? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बोला था आर्टिकल 52 के अंदर, कुतुबुद्दीन ऐबक shall be the Sultan of India. Now what happened? He was a slave of Gauri. Now Gauri मुइज़ुद्दीन नाम था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है मुइज़्ज़ी स्लेव, MUIZZI, और मुइज़्ज़ी स्लेव, ये स्लेव का नाम है। तो ये स्लेव हो गया। इसी तरह से इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, इसलिए इसे बोला जाएगा कुतबी स्लेव। सही है। नाउ बलबन कौन था, किसका स्लेव था? बलबन स्लेव ऑफ इल्तुतमिश, इसलिए इसको बोलेंगे हम शमसी स्लेव, नॉट इल्तुतमिशी स्लेव। शमसुद्दीन से नाम निकलेगा। इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? इसलिए शमसी स्लेव्स। ये कंसेप्ट है स्लेव्स का, और इनके फाउंडर्स रहेंगे अपनी अपनी डायनास्टी में। जब भी ये बनेंगे तो ये किसी को हटा के बनेंगे। तो जब भी आप पढ़ रहे हैं तो 2 लोगों का नाम आएगा, ये पैरेलल हो गए। यहां इल्तुतमिश अगर बन रहा है तो इल्तुतमिश के जस्ट पहले कुतुबुद्दीन के बाद वाला बंदा एंड लास्ट वाला बंदे के ऊपर आएंगे। इसी तरह से बलबन किसको डिपोज ऑफ करेगा, उस बंदे पर आएंगे। ये इंपॉर्टेंट नाम है, सबसे पहला एलिमेंट है इंपॉर्टेंस। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, 2 ही लोग हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक फॉलोड बाय आराम शाह। आराम शाह को हटाकर इल्तुतमिश बनेगा। इल्तुतमिश की डायनास्टी चलती रहेगी। लास्ट में आएगा नासिरुद्दीन महमूद, जो बलबन का जमई है, दैट इज नासिरुद्दीन महमूद। ये नाम ध्यान रखना, क्योंकि ये नाम इल्तुतमिश के बेटे का भी है और यही उसके पोते का भी है। और बलबन, ये एक पैरेलल कंपोनेंट है, ये वाला पैरेलल कंपोनेंट है। आराम शाह का टाइम पीरियड जहां खत्म होगा वहां इल्तुतमिश का टाइम पीरियड शुरू होगा। तो देयर शुड बी अ ट्रांजिशन कि किस तरह से काम हुआ। बीच में डायनास्टीज के अंदर भी सक्सेशन की लड़ाइयां होंगी। पहला एलिमेंट है कि कब ये राजा बने थे। आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश आएगा। इल्तुतमिश के बाद में, बोलते जाओ फटाफट, हाँ देख के पढ़ो, भले तेज बोलो, आवाज नहीं आती यहां। रुकनुद्दीन फिरोज, उसके बाद रजिया सुल्तान, इसके बाद बहराम शाह, यही। ओके, बलबन के बाद खुश रहो कैमूर के पहाड़ों पर,
नहीं सर, खुश रहो कैकुबाद खुश रहो कैकुबाद गांव में जो कैमूर प्लेटू पे बनाएंगे। खुश रहो कैकुबाद एंड फाइनली वी हैव कै उमर। और यहां पे रहोगे तो उम्र बढ़ जाएगी। सो दीज आर दी रूलर्स जिन्होंने राज किया। अब राज कब से किया? सो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से राज करना चालू करता है और 1296 तक ये राज रहता है। सो स्लेव्स 1206 से लेकर 1296 तक। अब क्या हो गया? आराम शाह कितने साल तक काम करता है? कुतुबुद्दीन के बाद आराम शाह बनता कैसे है? तो वो बनता है इसकी डेथ के बाद। सन है तो सक्सेशन हो गया। कब मरा कुतुबुद्दीन ऐबक? तो 1210 में डेथ हो जाती। कैसे हो जाती है? भैया पोलो खेल रहे थे, पोलो और चौगान। तो नोबल्स इसको बिठा देते हैं, राजा बना देते हैं। 1210 से कब तक है इसका राज? ओके, एक साल का लफड़ा है 1210, नॉट एग्जैक्टली पूरा एक साल, समवॉट 7-8 मंथ्स का इसको असर कर देता है। सवाल यह है कि कहां? सवाल यह है कि कहां, वेयर। लोकेशंस आपको निकालना है कि इस टाइम पीरियड पे जब कन्फ्लिक्ट फंसा था कि राजा कौन बनेगा, इसको तो सुल्तान बना दिया गया, फिर दिल्ली के अंदर नोबल्स इसको चुन लेते हैं। सो यहां कैपिटल शिफ्ट होगी। ये बंदा लाहौर में था, लाहौर वॉज कैपिटल। सो कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर इल्तुतमिश आते हैं 1211 से लेकर 36। कितना टाइम पीरियड, कितने साल? 25 ईयर्स। ये कितने साल? 4 साल। अब इसके बाद में इनका पुत्र मृत्यु हो जाती है तो सन राजा बनता है 1236 से लेकर कितने महीने? 7 महीने, 7 मंथ्स। ये कितने महीने हैं? 4 अप्रॉक्स, हाँ, दैट इज अप्रॉक्स 8 मंथ्स। रजिया सुल्तान पंगा फंसा देती है। कारण यह था कि इल्तुतमिश रजिया को नॉमिनेट करके जाता है, लेकिन चूंकि वो महिला थी इसलिए उसको जो नोबल्स हुआ करते थे, नोबल्स का मतलब है टर्किश प्रिंसिपालिटी को समझना पड़ेगा। टर्क्स हायरार्की में बटा हुआ है, अपर क्लास, लोअर क्लासेस। तो क्लास सिस्टम था उसके अंदर। जो हायर क्लासेस थी दे वर द नोबल्स, टाइटल होल्डर्स, बाकी लोअर क्लासेस वाले लोग थे। तो यहां रजिया एक तरह से रिवोल्ट करती है, इनफैक्ट लोगों के पास जाती है। कहां के लोगों के पास जाती है? दिल्ली के लोगों के पास। कौन से लोगों के पास? जो नोबल्स थे। सो फ्राइडे की जो प्रेयर्स हुआ करती थी वहां सारे नोबल्स इकट्ठा हुआ करते थे। तो शी यूज्ड टू वियर रेड ड्रेस और उनके सामने खड़ी रहती थी कि भैया आप मुझे बनाए, मेरे बाप ने मुझको बनवाया है। सो अल्टीमेटली शी केम टू द थ्रोन। टाइम पीरियड 1236 से 40, 4 साल। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। सिर्फ 4 साल है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। इसकी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है इस वजह से। देन हमारे पास इसका भाई बैठता है बहराम महमूद शाह। बहराम शाह, महमूद शाह दो अलग हैं, वही तो हम कन्फ्यूजिया गए। तो बहराम को कौन बनाता है? बहराम कौन था? अरे तो भाई था ना, सोतेले ही सही। बहराम शाह का टाइम पीरियड 1240 से 42। क्या होता है इसका? कैसे मारा, कैसे ये टॉपिक चाहिए तुमको? आकाश से बात करो। आकाश ने दी थी अभी PhD के लिए। हाँ भाई, रजिया की हत्या के बाद नोबल्स इसे प्लेस करते हैं। सो नोबल्स कहाँ है? नोबल्स कहाँ है? नोबल्स। अब ये जो नोबल्स हैं, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्यों पावरफुल थे। इसके बाद आता है महमूद शाह। टाइम पीरियड 46। कितने साल? 4 इयर्स। इसको कौन बनाता है? नोबल्स। फिर फाइनली फिर षड्यंत्र होता है
फिर नोबल्स आते हैं और इन नोबल्स में बलबन इंपॉर्टेंट था जो नासिरुद्दीन महमूद को बनाता है 1246 से कितने साल? बलबन बनता है 1266 से 1266 86 कितने साल? 20 साल। और इसका प्राइम मिनिस्टर बनता है बलबन। सो बलबन के पास अप्रोक्सीमेटली 15-17 साल 18 साल समथिंग लाइक दैट, क्योंकि रेहान का टाइम पीरियड हमें नहीं मिलता एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसको देखना पड़ेगा रेहान का एग्जैक्ट टाइम क्या है। सो एज अ प्राइम मिनिस्टर अंडर नासिरुद्दीन महमूद डी फैक्टो रूलर बन जाता है बलबन, नाम का सुल्तान रहता है उसका दामाद। जब उसकी डेथ हो जाती है बलबन राजा बन जाता है, सुल्तान। खुसरो, बलबन के बड़ा बेटा मर चुका मंगोल्स में, इसी तरह इल्तुतमिश का बड़ा बेटा मर चुका, तो पंगे फंसते हैं। तो छोटा बेटा जो था इसका बुगरा खान चला जाता है बिहार की गवर्नरशिप लेके। तो बलबन को जब शौक लगता है कि बड़ा बेटा मर गया तो उसे फ़ोन लगा के बोलता है बेटा आजा, तू सुल्तान बन जा। बुगरा बोलता है मुझे बिहार में मजे आ रहे, मैं नहीं आ रहा। आपने बोला कि यहाँ पर थे नोबल्स, पर वो तो 40वां सिस्टम तो ये लेके आए हैं। नोबल्स मर गए थे क्या पहले? तो सिर्फ 40 होंगे तो ही नोबल्स होगा क्या? हाँ, वो अभी आएगा। मैंने इसीलिए बोला कि नोबल्स अभी समझाऊंगा मैं तुमको कि नोबल्स क्या थे, क्योंकि टर्क समझना है तुमको। तो खुसरो का टाइम पीरियड बताओ। 1286 से 87। कैकुबाद का 87 से 90 की 92? ओके। क्या उम्र का? 1290 से क्यों 96 तक क्या होता है? ये आपका काम था पहले, लेआउट लेना, टाइम पीरियड लेना, कौन कितने साल तक राज किया और किस तरह से राज किया। अब यहां पर ये समझिए कि कौन क्या था। These all were considered as Turks. अब टर्क्स के अंदर ट्राइब्स अलग अलग हैं। एक ट्राइब है द टर्क्स, उन ट्राइब्स के अंदर सेप्ट्स हैं। 90 तक ही है, 96 नहीं। तो फिर 96 क्यों लिखा है हमने यहां पर? फिर आपने ये गलत क्यों लिखवाया? 90 साल फिर कल क्यों बोला था? फिर कल 90 साल क्यों बोला था? हाय, ओके। होता यह है कि ये जो टर्क्स हैं दीज आर बिलोंगिंग टू वन ट्राइब। सो एक सिंगल ट्राइब है, नाम है टर्क्स। इस ट्राइब के अंदर अलग अलग सब डिविजन्स हैं। सो जो सब डिविजन्स हैं उनमें से आपको एक नाम मिलेगा कि कौन सी ट्राइब को बिलोंग करता है। सो कुतुबुद्दीन ऐबक टर्क था, बट कौन से सब डिविजन का था? तो इलबारी। ओके था। ओके, अब इन तीनों के नाम बताओ तो मुझे। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज इलबारी। व्हाट अबाउट इल्तुतमिश? इल्तुतमिश कौन सा टर्क था? क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ढूंढ लेंगे। बलबन कौन सा टर्क है? टर्क है भी या नहीं है? बलबन अपने आप को बोलता था ही इज डिसेंडेंट फ्रॉम अ फाइटर, एक वॉरियर था जो पर्शियन था, पर्शियन वॉरियर अफरासियाब। बारह सौ 6 से 1290, 1290 से 1320 खिलजी। ये लोगों को कुछ बोलो ना तो अपने आप को गलत ही रख के चलते, करेक्ट करते नहीं हो। कल गलत लिखाया। बोलिए कितनी गलती? नहीं बता रहा हूं, पूछ रहा हूं कौन से टर्क्स हैं। ये 3 के टर्क्स के नाम चाहिए। कौन सी सब ट्राइब है? मेरे नोट्स कहाँ हैं? Where are my notes? Anyone? इल्तुतमिश कौन सा टर्क है? बलबन कौन सा टर्क है? हाँ, नया डेटा मिल गया है। नहीं, ये लोग जो है ना ये गड़बड़ कर रहे हैं क्योंकि बच्चे हैं और बच्चे वाली प्रॉब्लम। सारे के सारे इलबारी टर्क्स हैं। इलबारी चेक कर लो।
बलबन इल्बारी टर्क, इल्तुतमिश इल्बारी टर्क. So Ilbari was a sub-tribe of a larger tribal division, subdivision of larger Turks as a tribe. इसी तरह की एक और सब ट्राइब थी जो काई कहलाती थी, KAI. ये काई जो मॉडर्न टर्की है उसके रूलर्स की थी, काई ट्राइब, बट वो टर्क्स थे. सो काई टर्क्स एंड इल्बारी टर्क्स. टर्क्स वन है, सब डिवीजन अलग अलग है, अलग अलग जगह पर रहा करते थे. ये आ गए इंडिया पर राज करना चालू कर दिया. किस तरह से हुआ, ये पहला कंसेप्ट है. अगला एक और कंसेप्ट निकल कर आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक से ये लोग लाहौर से राज कर रहे हैं, कैपिटल. यहां से इल्तुतमिश से दिल्ली कैपिटल बन जाती है. आगे सब लोग दिल्ली में रहेंगे, बहुत बाद में लोधीस के अंदर आके हम दिल्ली से आगरा शिफ्ट करेंगे. दैट्स अ सेकंड थिंग. पता किससे चलता है और इनके टाइटल्स क्या क्या थे. किसी ने टाइटल्स लिए हैं. तो किस किस का टाइटल क्या था. कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइटल टाइटल नहीं है, वो लोगों ने बुलाया. लाख बख्श भी लोगों ने बुलाया. तो इसीलिए कहते हैं मेरे नोट्स पहले देखा करो. मलिक एंड सिपह सालार वेयर हिज टाइटल्स. सो टाइटल यहां डालेंगे, मलिक सिपह सालार, दैट इज जनरल, ये मिलिट्री है. हो गया. आराम शाह का, ओके. रजिया का, इल्तुतमिश का सुल्तान आजम, सुल्तान ए आजम. और अगला फटाफट बोलो, तेज बोला करो, वहां से बुदबुदाओ मत. वो नहीं बोलना, अभी नहीं बोलना, उसको मैं जस्टिफाई करा रहा हूं. फटाफट टाइटल बोलो. तुम लोग क्या काम किए कल, कुछ नहीं किए, ढर ढक्कन क्यों तुम लोग, ढोर. बोलो रुकनुद्दीन का टाइटल, ओके. रजिया का टाइटल, ओके. बैराम, ओके. महमूद. बलबन का टाइटल क्या है, बलबन का टाइटल जिल-ए इलाही. और उलुग खान पहले था, उलुग खान यहां पर है पहले, उलुग खान यानी बड़का खान. सैयदुस और सैयदुस-सलातीन जिल-ए-इलाही बलबन. टाइम पीरियड 66 से 86, 66 to 86. नोन फॉर, ये स्टार्ट होगी 3 मार्कर के अंदर. दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट योर 3 मार्कर्स. क्वेश्चंस प्री के मैक्सिमम कवर हो जाते हैं. किसका क्या टाइटल था, ओके. खुसरो का टाइटल, कैकुबात का, कैमूर का, ओके. अब अगला क्वेश्चन आता है कि हमें इनके बारे में लिटरेरी सोर्सेज कौन से हैं जिनसे पता चलता है, ऑथर्स एंड बुक्स. कुतुबुद्दीन ऐबक के पास 2 स्कॉलर्स थे. कौन कौन था, हसन निजामी एंड फखरुद्दीन. हसन निजामी की कौन सी किताब है, ताजुल मस्सिर. फखरुद्दीन की तारीख ए मुबारक शाही. अब मुबारक कौन है, यहां मुबारक कौन है, कोई है मुबारक, एनी मुबारक हियर. ये कंफ्यूजन दे देता है. तारीख इज हिस्ट्री. मुबारक शाही की जब आप बात करते हो तो पंगा फंस जाता है कि यहाँ तो कोई मुबारक शाही है नहीं, तो ऑल्टरनेट नाम के साथ दिया गया है, इसलिए ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है किताब. इल्तुतमिश के टाइम पर कौन है स्कॉलर, इल्तुतमिश के टाइम पर कौन है, तबाकत नासिरी किसने लिखी, मिनहाज उस सिराज. किताब का नाम है तबाकत ए नासिरी. अब नासिर कौन है, लैंग्वेज निकालोगे आज, किस लैंग्वेज में लिखी गई है, टर्किश में लिखी, पर्शियन में लिखी, संस्कृत में लिखी, इंग्लिश में लिखी, उर्दू में लिखी है सारी.
उर्दू में क्यों नहीं हो सकती? गुड बॉय। और कौन सी किताब है? बलबन के टाइम पर कौन सी किताब शुरू होती है? Which book starts with Balban? Anyone? उनकी किताब का नाम सूफी सी मसले मैंने किताब नहीं की उसमें पोएट्स थे गाने का। बलबन के टाइम पर जो हिस्ट्री आती है, 3 लोग थे इसके कोर्ट में। पहला वाला बंदा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर इज बलबन? बलबन ऐसे चल रहा है। आमिर खुसरो। आमिर खुसरो की बहुत सारी किताबें हैं जिसमें बलबन के बारे में है। यहाँ से कोर्ट पोएट बनना चालू हो जाते हैं। दूसरा आमिर हसन, और तीसरा शेख सादी। आमिर खुसरो, आमिर हसन, आमिर हसन, इनकी किताबों के आज नाम लिखोगे, और शेख सादी। जिसमें बलबन का सिग्निफिकेंस सभी वाला कि सारे आप लिखोगे तो सभी के लिख लो ना। क्या जा रहा है आपका अभी? क्या जा रहा है? आप सिर्फ आमिर खुसरो भी लिख दोगे ना, मेंस में काम हो जाएगा। इतने लेवल पे कोई रेयरेस्ट आते हैं। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? दिस इज द लेआउट ऑफ दोज पीपल हु वेर टर्म्ड एज स्लेव्स। इसके साथ में हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं। सो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का आज होमवर्क है आपका। इसी चार्ट के अंदर नीट एंड क्लीन डिज़ाइन करेंगे। ये तो कचड़ पचड़ करके क्लास में बन रहा है पूछते पूछते, और किसी को कुछ नहीं आ रहा है, शर्म भी नहीं आती कि हमको याद होना चाहिए। अगला काम होगा, सारे कॉइन्स निकालेंगे। किसका कॉइन कौन सा था, किसका कॉइन कैसा चलता था। स्टार्टिंग विद गौरी। गौरी के कंटेम्प्रेरी रूलर्स 2 थे जो वाइप ऑफ हुए थे, 2 डायनास्टीज, चहमनाज एंड चंदावर्स। सो चहमनाज इज चौहान्स, और चौहान के जो सिक्के आए हैं बाद के चौहान्स के, उसके अंदर एक तरफ गौरी है और एक तरफ चौहान्स हैं। सो ये पता चलता है कि बाद में गौरी की सजरेंटी इन लोगों ने ले ली थी। इसी तरह से गौरी के सिक्कों के ऊपर एक तरफ लक्ष्मी की मूर्ति बनी है, इमेज बनी, नॉट मूर्ति। मूर्ति इज समथिंग डिफरेंट, स्कल्पचर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का सिक्का कौन सा था? इल्तुतमिश का कौन सा सिक्का था? रजिया का कौन सा सिक्का था? सो पहला है न्यूमिस्मैटिक्स। ये काम नहीं मिलेगा आपको ढंग से, इसलिए आपको ढूंढना पड़ेगा। एक एक बंदे के कॉइन्स डालेंगे, किसने इश्यू किए और उन पे क्या लिखा था, व्हाट वाज इम्प्रिंटेड ऑन दैट। ये पहला बेसिक काम दे रहा हूं आपको अभी, क्योंकि इसी को इवॉल्व कराऊंगा मैं आपसे। आप मेहनत करेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस जो प्रोबेबल होते हैं वो बनते चले जाएंगे। अगला एक और काम है, इन्होंने आर्कियोलॉजिकली जो बिल्डिंग्स हैं वो कौन कौन सी बनाई थी। सो कुतुबुद्दीन ऐबक से अगर हम शुरू करते हैं, सो पहला ही स्टार्टेड कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार के सामने एक मॉस्क बनाई थी। नहीं वो थोड़ी ना। कुतुब मीनार क्यों बनाई थी? कुतुब मीनार इसीलिए थी कि वो मस्जिद के ऊपर एक बंदा चढ़ता है और बुलाता है कि आओ नमाज का टाइम हो गया। मुअज्जिन कहते हैं उसे, जो अजान देता है। अजान देना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है, यह है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक सूफी संत थे, उनके नाम पर। फिर कुतुब मीनार बना दी। कुतुब मीनार अगली एक एग्जाम्पल बनती है कि किसके ऊपर है, तो जाम मीनार का एग्जाम्पल निकल कर आता है कि उसके ऊपर है। कौन सा आर्किटेक्चर है वो बाद में करेंगे, पहले सिर्फ बिल्डिंग के नाम लिखेंगे। कुतुब मीनार बनाई, इसके साथ में एक मॉस्क थी, उसका नाम क्या था? 2 मस्जिद बनाई उन्होंने, नाम क्या है? कौन सी? कुव्वत इस्लाम, ये एक साथ है मॉस्क। और एक मॉस्क उसने कन्वर्ट करी थी शाहमनाज, जो डायनास्टी के नोट्स आपके पास गए उसके अंदर लिखा हुआ था किसने वो बनाया था, और उसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में कन्वर्ट किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। इसी तरह से बाद में जो मेजर बिल्डिंग्स आती हैं उसमें इल्तुतमिश पहला मकबरा बनाता है, मौजोलियम, फर्स्ट मौजोलियम, पहला फर्स्ट। नासिरुद्दीन महमूद जो इसका बेटा था उसके लिए मौजोलियम बनाता है, और इसी का बेटा ये नासिरुद्दीन महमूद है। बाप का भी नाम नासिरुद्दीन महमूद है, बेटे का नाम भी नासिरुद्दीन महमूद है। इसके दादा हैं इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश इससे ज़्यादा प्रेम करता था, इसलिए शायद उसने उसका मकबरा बनवाया था। मकबरा आज भी है,
और इसका नाम कोई दूसरा है जिस दूसरे नाम से बुलाते हैं, नाम याद नहीं आ रहा। सो और क्या है इसके नाम पर इल्तुतमिश की बिल्डिंग्स? कुतुब मीनार का कंप्लीट कुतुब मीनार कंप्लीट कराई थी, ठीक है। कुतुब मीनार इसने कंप्लीट कराई। ओ अभी सारा काम करना है। हाँ अगला, बदायूं में एक मॉस्क बनवाई, बदायूं जामी मॉस्क। और टेंपल बनवाए, टेंपल तोड़े, वो नहीं लेना, अभी नहीं लेना। और कहाँ बनाया कॉलेज? कॉलेज है दिल्ली अल मुल्तान, दिल्ली मुल्तान कॉलेज। और अगला, रजिया ने क्या बनाया? बलबन रेड पैलेस। बलबन क्या क्या बनवाया बलबन ने? बलबन रेड पैलेस था इसका, नॉट रेड किला। 1000 सतून इसी का है, 1000 पिलर क्या अलाउद्दीन का? तो इसमें और क्या बनाया? ये अपने मेहरौली का टॉम बनाया, महरौली में अपना खुद का टाउन। ओके, और क्या बनाया इसने? जामा मस्जिद चंदेरी का, जामा मॉस्क एट चंदेरी। और निकालो आज सबको, ये वाला काम आपका कल का होमवर्क है। आई नीड इट कंप्लीट। थ्योरी पढ़ाने में मुझे हार्डली फ्यू मिनट्स लगेंगे। आई वॉन्ट यू नॉट टू मेक क्वेश्चंस 90% टाइम्स। ये वो वाला पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसको पढ़ाना बहुत आसान होता है बट इसकी प्रैक्टिस करना मुश्किल होता है। तो लेआउट लेके चलिए, यही पैटर्न सारी डायनास्टीज में लेना है, यही पैटर्न मुगल्स में लेना है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर नहीं किए हैं। जैसे किसी ने अगर टाइटल लिया था तो उसका रियल नेम क्या था, पूरा नाम क्या था, वो उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। किस टाइटल के साथ वो राजा बनता है, वो क्वेश्चंस हैं। आर्किटेक्चरल, फिर आर्किटेक्चर के अंदर कुछ खासियत होती है तो उस खासियत के ऊपर, इट इज़ इंट्रोडक्शन, इट इज़ चेंज इन ऑर्डर्स। सोशल ऑर्डर के अंदर आर्किटेक्चर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो यहाँ से चेंज होना चालू होता है। लैंग्वेज नहीं आ जाती, नया कल्चरल इम्प्रिंट आना चालू होता है। टर्किश ट्राइबल कल्चर है, नॉट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इस्लामिक कल्चर। वो कह सकते हो कि इट वॉज डाइल्यूटेड और इट हैड टर्किश कल्चरल एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड, दैट बिकेम द रिलीजन। इस्लाम इज़ अ फेथ नॉट अ रिलीजन। तो यहाँ पर जो आया है, इट हैज डिफरेंट यूज ऑफ रिलीजन। अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ दिखने चालू होती है बिकॉज ऑफ कल्चरल इम्प्रिंट्स। और लेटर ऑन इसके अंदर मर्जिंग चालू होगी और उस मर्जिंग से हमारे पास एक नया सेट निकलेगा जिसे हम कंपोजिट कल्चर बोलते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज एलिमेंट्स। सो ये होमवर्क है आपका, यहाँ तक इसको निपटा के रखिए। ये प्राइमरी है, बिल्कुल प्राइमरी, जो प्री के बेसिक क्वेश्चंस हैं। यही क्वेश्चंस 3 मार्कर के अंदर आपसे बनते हैं कि किसके कोर्ट में कौन कौन था या किसने कौन कौन सी किताबें लिखी। इसी को एक्सटेंड आप करते चलेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। ये याद करने का तरीका स्टार्टिंग वहीं से लेंगे। ओके, सो टेक केयर। बेसिकली एक थोड़ा यूनिवर्सिटी का काम फंसा हुआ है, सो आई मे हैव टू गो बैक। मुझे कुछ क्वेश्चंस देने हैं आप लोगों को मेंस की प्रैक्टिस के लिए। तो कोशिश यही रहेगी कि अभी तो कर लेते हैं ऊपर चल के, फिर हो सकता है एब्रप्टली एंड हो जाए, मुझे जाना है बट फ़ोन आएगा तब जाऊँगा। सो व्हाट्स द टाइम एट दिस वेरी मोमेंट? 11:17। सो 11:30 के आसपास हम लोग मीट पर आते हैं, है ना। टेक केयर, बाय बाय। मैं